अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर धोखाधड़ी और धांधली का आरोप लगाया था। इस रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप की स्टॉक की कीमतों को आधा कर दिया है। खुद अडानी दुनिया की अमीरों की सूची में दूसरे स्थान से खिसककर 20वें स्थान पर चले गए हैं। अडानी पर क्रोनी कैपिटलिज्म यानी सरकारी मेहरबानियों का आरोप लगाकर जहां कांग्रेस और विपक्ष इस मुद्दे को संसद से लेकर सड़क तक गरमाए रखना चाहते हैं, तो वहीं अडानी और सत्ता पक्ष हिंडनबर्ग रिसर्च को ही भारत विरोधी करार देकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल राहुल गांधी और विपक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अडानी ग्रुप में निवेश को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। ये मामला कहां तक पहुंचता है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन आजादी के बिल्कुल शुरुआती दिनों में और आजाद भारत के सबसे पहले घोटालों में से एक मुंदड़ा घोटाला था। उस घोटाले और हिंडनबर्ग के अडानी के आरोपों के मामले में समानताएं तलाश की जा रही हैं। जाहिर है उनमें समानताएं हैं, इसलिए उन्हें तलाश किया जा रहा है। सबसे बड़ी समानता यह है कि अडानी मामले को कांग्रेस नेता राहुल गांधी संसद में उठा रहे हैं। मुंदड़ा मामले को कांग्रेस नेता और उनके दादा फिरोज गांधी ने उठाया था। वहां भी मामला शहर में तिकड़मबाजी के आरोप का था, यहां भी शहर में चालबाजी के आरोप हैं। वहां भी एलआईसी विवाद के केंद्र में था, यहां भी एलआईसी विवाद के केंद्र में है, लेकिन ये समानताएं यहीं खत्म हो जाती हैं। फिरोज गांधी कांग्रेस के नेता थे, रायबरेली से चुनाव जीत कर आए थे। उन्होंने अपने ससुर जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। यहाँ राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी की अडानी पर मेहरबानियों का आरोप लगाकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। ये माना जाता है कि वहाँ कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की वजह से फिरोज गांधी के संबंध नेहरू और इंदिरा गांधी से खराब हो गए थे। यहाँ किसी रिश्ते के खराब होने की दूर दूर तक गुंजाइश नहीं है। उस मामले में हुआ यह था कि 1957 में एक स्टॉक स्पेकुलेटर यानी सट्टेबाज हरिदास मुंदड़ा ने अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते हुए एलआईसी से 6 बीमार कंपनियों में 1 करोड़ 24 लाख रुपए का निवेश करवाया था। यह घोटाला कितना बड़ा था इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1957 में 10 ग्राम सोने की कीमत 95 रुपए थी। आज सोने की कीमत 60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम है। मुंदड़ा ने बड़ी संख्या में इन कंपनियों के शेयर खरीद रखे थे, जिसकी कीमतें बाजार में हेरा फेरी करके उसने बढ़ाया था। एलआईसी का निवेश सरकारी दबाव में एलआईसी की इन्वेस्टमेंट कमेटी को नजरअंदाज करके किया गया था। जब सौदा पक्का हो गया था तब कमेटी को बताया गया था। इस हेरा फेरी में एलआईसी के बहुत सारे पैसे डूब गए थे। सितंबर 1957 के बाद इस घोटाले की गूंज संसद में लगातार सुनाई देती रही थी। जब वित्त मंत्री टीटी कृष्णमाचारी ने संसद में गोल मटोल जवाब देकर मामले को टालने की कोशिश की, तो फिरोज गांधी और दूसरे सांसदों ने सरकार से मुश्किल सवाल पूछकर उसे कटघरे में खड़ा कर दिया। उनका दावा था कि मुंदड़ा के शेयर की कीमत उसकी असल बाजार कीमत से बढ़ाने के लिए खरीदे गए थे। फिरोज गांधी ने संसद में इस मामले को बेहद जोरों शोर से उठाया था। उन्होंने पूछा था कि एलआईसी भारत के बिजनेस अंडरवर्ल्ड के किसी रहस्यमय व्यक्ति के खेल में कैसे शामिल हो सकती है। इस मामले को लेकर फिरोज गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया था। अंततः जवाहरलाल नेहरू को झुकना पड़ा और उन्हें संसद में घोषणा करनी पड़ी कि हरिदास मुंदड़ा द्वारा किए गए घोटाले की जांच करवाएंगे। मामले की जांच के लिए 2 प्रतिष्ठित जजों की अध्यक्षता में एक के बाद एक 2 समितियां गठित की गई थीं। एलआईसी की पॉलिसी थी कि वो भरोसेमंद और बेहतरीन प्रबंधन वाली कंपनियों में ही निवेश करेगी। मुंदड़ा की कंपनियां न तो भरोसेमंद थीं और न ही बेहतरीन प्रबंधन वाली कंपनियां थीं। इस घोटाले का अंजाम ये हुआ कि हरिदास मुंदड़ा को 22 साल की जेल की सजा हुई और तत्कालीन वित्त मंत्री टीटी कृष्णमाचारी, केंद्रीय वित्त सचिव एचएम पटेल और एलआईसी के चेयरमैन को अपने पदों से हटना पड़ा। उस समय के एक अखबार ने लिखा है कि जो मामला शुरू में राई दिख रहा था वो बाद में एक पहाड़ साबित हुआ। उसने सरकार की छवि को गहरा आघात पहुंचाया था। अडानी मामले में हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट की जांच होगी या नहीं होगी कहा नहीं जा सकता है। फिलहाल अडानी भी और उनके समर्थक भी कह रहे हैं कि यह भारत की संप्रभुता पर हमला है। इसके बारे में भी बहुत कुछ कहा जा चुका है। 1957 और 2023 के मामलों में एक समानता ये भी है कि उसमें भी जनता के पैसों के साथ खिलवाड़ किया गया था। यहाँ भी अगर आरोप सिद्ध होता है
तो जनता के पैसों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या विपक्ष सरकार पर इतना दबाव बना पाएगा कि वो हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट की जांच करवाने के लिए राजी हो जाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें।